हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में नीतीश सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। वो बिहार में एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। आखिर क्यों बिहार में नीतीश से अलग हुए चिराग पासवान? पहली बार चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज पर उन सभी वजहों का खुलासा किया जिसके चलते उन्होंने एकला चलो का रास्ता अपना लिया। चिराग पासवान से बात की हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार। इस रिश्ते को क्या नाम दूं या ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमारे साथ हैं एलजेपी के सब सर्वे सर्वा चिराग पासवान जी। पासवान जी, ये बताइए कि ये जो अभी राजनीतिक हलचल है जिस तरीके से, उस हलचल में आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा चट्टान फेंक दिया है। वो पानी जो है वो इस कदर इधर से उधर हो रहा है कि कुछ कहना ही मुश्किल है कि बीजेपी के साथ दोस्ती और बीजेपी के जो दोस्त हैं नीतीश कुमार, उनसे दुश्मनी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, मुझे नहीं पता है रिश्ता क्या कहलाता है, ना ही मैं किसी रिश्ते को कोई नाम भी देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए अकेला निकला हूँ। पापा ने हमेशा चाहा था कि बिहार फर्स्ट बने, पहले पायदान पर आए बनिस्बत बाकी राज्यों के, विकसित राज्य बने। आज भी जब हम दूसरे राज्य देखते हैं तो विकास के मापदंड अलग हैं, पर बिहार में जब हम विकास की बात करते हैं तो नली गली, इन्हीं सब चापाकल, पानी, इन्हीं सब चीज़ों पर आकर हम लोग की सोच रुक जाती है। पापा ने हमेशा चाहा था और इसीलिए हम लोगों ने जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया था, मैंने अपने गठबंधन में भी तमाम साथियों से मैंने आग्रह किया था कि जब भी अगली सरकार की रूपरेखा तैयार हो, उसमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकारी एजेंडे में, गवर्नेंस के एजेंडे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू किया जाए। पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से 7 निश्चय जो महागठबंधन का एजेंडा लेकर जो चल रहे हैं, इस सरकार में भी अगली सरकार के लिए भी उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 की उन्होंने घोषणा कर दी। जब उन्होंने घोषणा एक बार कर ही दी तो मेरे लिए उसके बाद कोई विकल्प बचा नहीं था। मैं अपने एजेंडे से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों से बिहारियों से मैंने सुझाव लेकर मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैंने तैयार किया था, तो इसीलिए मेरे पास और कोई विकल्प बचा नहीं था। पर सवाल ये उठता है चिराग जी कि नीतीश कुमार से ऐसी दुश्मनी क्यों, इस तरह से आपकी दूरी इतनी बन क्यों गई कि आप लोगों के बीच में बातचीत तक बंद हो गई? प्रकाश जी, कौन जिम्मेदार? मैं आपको बता देता हूँ ईमानदारी से प्रकाश जी, व्यक्ति विशेष से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ समय पहले मैंने ट्वीट भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहेगी, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। आप बनाइए चेहरा, मेरी तो लड़ाई सीटों की भी नहीं थी। बार बार मैं मीडिया में सुनता था, कहा जाता था कि चिराग पासवान ज्यादा सीटों के लिए दबाव कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से बताऊं, गठबंधन के भीतर हम लोग की सीटों की चर्चा ही नहीं हुई कभी। मेरी तो खास तौर पे नहीं हुई। मेरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मेरी निरंतर मुलाकात हुई। जेपी नड्डा जी से हुई, अमित शाह जी से हुई, राजनाथ सिंह जी से हुई, तमाम वरिष्ठ नेताओं से मेरी मुलाकातें होती रही। बट सीटों की संख्या को लेकर कभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की। और मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, मेरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे को लेकर थी। मेरे लिए चिंता का विषय था कि पिछली सरकार में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवादहीनता पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से साध रखी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही जानना चाहता हूं कि आप आज एबीपी न्यूज पर खुलकर कहें कि नीतीश कुमार के साथ ये संवादहीनता कब से शुरू हुई? तब से शुरू हुई जहां तक मुझे जानकारी है कि आपने पहली दफा कहा था कि अगर हम बिहार में हैं और बिहार में एनडीए है तो वहां पर भी आपका एक मंत्री होना चाहिए, और इसके साथ ही आपने बहुत सारी चीजें कही थी। वहां से शुरू हुई? देखिए, जरूर पिछली बार जब बायपोल्स हुए थे समस्तीपुर में, जब मेरे चाचा जी के निधन के बाद जब बायपोल्स हुए थे, उस वक्त हम लोगों ने जरूर उनसे आग्रह किया था, क्योंकि इससे पहले ठीक पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे कुछ महीने पूर्व, और उस वक्त जो हमारे मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से जो सांसद हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री थे। पर सांसद बनने के बाद वो एक वैकेंसी बोल लीजिए, कोटा बोल लीजिए, बट पार्टी का प्रतिनिधित्व राज्य सरकार में नहीं था, बिहार सरकार में नहीं था। हम लोग जरूर चाहते थे कि अगर कोई मंत्री बने। बहरहाल उनका नहीं बनने का असर ये हुआ, पार्टी की तरफ से कोई मंत्री नहीं होने का असर ये हुआ कि उसके बाद
जो चीजें हम लोग मुख्यमंत्री जी को कन्वे करना चाहते थे या अभी तक जिस तरीके से हम लोग पारस चाचा के थ्रू उनके माध्यम से हम लोग कन्वे करते थे, वो हम लोग कन्वे नहीं कर पा रहे थे, उन तक बातें पहुंचती नहीं थी। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे किसी पत्र का जवाब भी उनकी तरफ से नहीं आया। उन्हीं दिनों मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा की भी मैंने शुरुआत की थी और उसमें मुझे कई तरीके की जानकारी, सुझाव, लोगों का आक्रोश। ये माना जाए कि वो बुनियाद जो एक नींव है दुश्मनी की, आपकी और नीतीश कुमार की, या कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुश्मनी नहीं है। मेरे मुझसे बहुत बड़े हैं, राजनीति में बहुत बड़े हैं, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, सार्वजनिक मंच से मैंने उनको अपना अभिभावक तुल्य की मैंने उपाधि दी है। दुश्मनी नहीं है, मैंने बार बार कहा, व्यक्ति विशेष से मुझे कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, नीतियों की मेरी लड़ाई है, सिद्धांतों की मेरी लड़ाई है और वो जरूर रहेगी। मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। पर प्रश्न एक बड़ा ही अजीब है, आपको भी लगेगा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों शासन में है, आप सिर्फ नीतीश कुमार पर ही क्यों निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पर क्यों नहीं चाह रहे? देखिए, सत्ता का जो मुखिया होता है या किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं, और खास तौर पर अगर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे हों, तो काफ़ी चीज़ें उन्हीं के आसपास केंद्रित रहती हैं, काफ़ी निर्णय उन्हीं के आसपास केंद्रित रहते हैं। मेरी मुलाकात, कई बार मेरी चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बिहार प्रदेश के नेताओं से होती हैं। जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने, उनके भी कई मंत्रियों ने मुझे इस बारे में जानकारी दी कि निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और मैं मानता भी हूं कि जो नेतृत्व करता है उसी की ही जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी भेड़ का नेतृत्व, अगर भेड़ों का नेतृत्व अगर कोई शेर करे तो आप भेड़ों का उत्साह आप अलग देखेंगे, बट अगर शेरों का नेतृत्व कोई भेड़ करे तो आप उसका उत्साह आप अलग तरीके से देखेंगे। तो जो नेतृत्व करता है पूरी तरीके से जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की होती है। इसीलिए मेरी नाराजगी बोल लीजिए, मेरा दुख बोल लीजिए, वो हमारे मुख्यमंत्री से और क्यों नहीं हो। मैं बिहारी भी हूं ना, तो बिहारी होने के नाते ही भूल जाए कि मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष हूं या मैं किसी पार्टी का नेतृत्व करता हूं। एक बिहारी होने के नाते जो मेरी शिकायतें हैं वो मैं अपने मुख्यमंत्री से नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। सवाल ये उठता है कि इस बार के चुनाव में आपकी भूमिका क्या होने वाली है? सिर्फ आप जेडीयू के खिलाफ में ही आप लड़ रहे हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप एनडीए में है नहीं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार एनडीए में नहीं है या केंद्र में एनडीए में नहीं है। तो आप क्या अभी केंद्र में एनडीए में हैं? आपकी क्या पोजीशनिंग है? केंद्र में हम लोग सरकार में, और मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी देख लीजिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड ने, क्या इससे पहले बिहार में गठबंधन में रहते हुए क्या उन्होंने विभिन्न और प्रदेशों में चुनाव नहीं लड़ा? गुजरात में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, झारखंड में भी हाल फिलहाल का उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हम लोगों ने अलग, इससे पहले हम लोगों ने विभिन्न और राज्यों में चुनाव लड़े। मणिपुर एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सामने ही लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद जो हमारे विधायक जीत के आए उन्होंने सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद की। तो मेरी नीति बहुत स्पष्ट है, केंद्र में जरूर हम लोग गठबंधन में है और हर मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी ने मजबूती से, धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, एनआरसी सीए का मुद्दा हो, हर उस चीज में जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका विरोध किया, हर उस विषय पर हम लोगों ने इनका समर्थन किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट की, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी थी। तो हम लोग का समर्थन केंद्र में, केंद्र की तमाम नीतियों में, और प्रधानमंत्री जी के विचारों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। उसमें मुझे ये लोग जरूर कह सकते हैं कि फोटो मत लगाइए, ये मत लगाइए। कौन लगा रहा है फोटो? मुझे लगाने की जरूरत क्या है फोटो? मैं उनके विचारों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे तस्वीर दिखा के कोई इसका पाखंड करने की जरूरत नहीं है, कोई इसका दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जिनके दिल नहीं मिले हुए शायद उनको तस्वीरें दिखाने की जरूरत है, बट मुझे ना प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें दिखाने की जरूरत है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज मैं बिहारी फर्स्ट के मिशन पर मैं निकला हूं। आप केंद्र में मंत्री बनेंगे? ये अभी सवाल ही कहाँ से उठता है। और प्रकाश जी, मैं अभी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं जरूर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट मैं इसके पीछे जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ, पिताजी को गए हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, उसके बाद अगर मैं इतनी हिम्मत में बटोर रहा हूँ कि बाहर आ रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि केंद्र में कौन मंत्री, नहीं मंत्री, बिहार में कौन मुख्यमंत्री, नहीं, ये सब मेरी जहन में भी नहीं है। कहने को भी ये फ्लैशेस इस तरीके के नहीं आते हैं मुझे, बट हाँ, पापा का बस वो सपना पूरा करना है। मुझे पता है कि अपने आखिरी दिनों में वो बिहारी फर्स्ट को लेकर हॉस्पिटल में आईसीयू में होते थे, किस तरीके से वहां पर बैठकर वो मुझे इन सारी चीजों के बारे में बताते थे। बस उस पर मुझे काम करना। आखिरी शब्द आपके पिताजी ने क्या ऐसा कहा जो आपको लगा कि अब हमको बहुत आगे बढ़ना है, अब पीछे नहीं मुड़ के देखना? नहीं, उन्होंने हमेशा, बल्कि उन्होंने कितनी बार उन्होंने मुझे इंस्टिगेट किया कि भाई तुम डरते क्यों हो अकेले चुनाव लड़ने से।
उन्होंने मुझे कितनी बार ये कहा कि 2005 में देखो, हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कौन साथ है कौन साथ नहीं है। 2005 में हम लोग अकेले लड़े और देखो उसके बाद परिणाम कितना खूबसूरत रहा। आज की तारीख में तुम यंग हो, युवा हो, रिस्क ले सकते हो, और अगर आज रिस्क नहीं लोगे तो बिहार पिछले 3 दशकों से जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। जरूरी है बिहार में नेतृत्व बदला जाए और उसके लिए तुम उसमें एक अहम भूमिका निभाओ। अच्छा, आप जो चुनाव प्रचार में जाएंगे वो सीधा आपके निशाने पर तेजस्वी होंगे या फिर नीतीश कुमार होंगे? आज की सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है? पिछले 15 साल से कौन कर रहा है? जो कर रहा है निशाने पे वही होगा ना, जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि लालू जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया। आज 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्या किया आप वो बताइए। आपके जो विधायक जीतेंगे वो क्या करेंगे? हमारे जो भी विधायक जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान खुल करके उन्होंने अपने दिल की बात कही और ये संदेश भी दे दिया कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ तो कम से कम वो नहीं जाएंगे। लेकिन देखना होगा जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, लोग किस तरफ जाते हैं और चिराग पासवान की बात को कितना सुनते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।